सभी। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 की फर्स्ट सेमेस्टर की पहेलियां। बूझ पहेलियां या बुझावल भी जिसे कहते हैं, जो हमारे नाना नानी दादा दादी हमें बताया करते थे और हमसे पूछा करते थे कि इसका अर्थ तो बताओ। ठीक है, तो उसको ही लेकर मैं आप लोग के आई हूँ। जो आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग के क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर में ही ये अमीर खुसरो की पहेलियां आप लोग को पढ़नी है। और जैसा कि मैं अनाउंसमेंट में आपको बता चुकी थी कि आप लोग को जो है सारे के सारे जितने भी आपको चैप्टर से उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही साथ आपको टॉप एमसीक्यू जो है एकदम इम्पोर्टेंट वो डिस्कस भी कराऊंगी, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है उसको मैं भी दूंगी। उसे सॉल्व करके आप मुझे भेजिएगा। अदरवाइज इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप। और आप लोग साथ ही साथ आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसके जरिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहेलियों को पढ़ते हैं अमीर खुसरो जी की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी पहेली है, बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिए उसका नाम अर्थ नहीं, अर्थ करो नहीं छोड़ोगा। ठीक है, तो पहेली आप सब ने सुनी होगी, लेकिन 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 क्या है, आप लोग की जो सेमेस्टर में पहेलियां बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और साथ ही साथ पहेलियों को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो होती है जो अंत अर्थ को धारण किए होती है, एक होती है जो बाह्य अर्थ को धारण करती है। अंत अर्थ यानी कि उसके अंदर ही, उस पहेली के अंदर में क्या होगी, उसकी विशेषता छुपी होगी और साथ ही साथ उसका नाम भी छुपा होगा, तो उसे अंत अर्थ की पहेली बोलते हैं। और कुछ पहेलियां होती है वो बाह्य अर्थ को धारण की होती है, यानी उस कुछ आपको पहेली में उसकी विशेषताएं दी रहेगी, आपको क्या है उस विशेषता के आधार पर उनको उसके अर्थ को ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहली पहेली है हमारी वो बाह्य अर्थ को धारण किए हुए पहेली है। फॉर एग्जाम्पल चलिए आप लोगों को समझ आएगा, जैसे कि बाला था जब सबको भाया, यानी बाला यानी कि बालक जो होते हैं छोटे होते हैं, छोटे के लिए उनको प्रयोग किया जाता है। तो बालक था तो सबको भाया, यानी जब वो छोटा था तो सबको बहुत प्रिय था, सबको बहुत अच्छा लगता था। बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, और बड़ा होने पर क्या है वो किसी काम का ना रहा है, किसी का कोई काम नहीं है। खुसरो कह दिए उसका नाम अर्थ करो नहीं छोड़ोगा। खुसरो जी कहते हैं कि अगर तुमको इस छोटे से पहेली का अर्थ नहीं पता है तो आप क्या है गांव छोड़ देते। जैसे कि हम लोग किसी बच्चे को बोलते हैं ना कि तुमको इतना इजी सा चीज लर्न नहीं होना है, तुम इजी सी पढ़ाई तुम नहीं कर पा रहे हो, तो नहीं कर पा रहे हो तो इससे जो तुम पढ़ाई छोड़ो। तो उसी तरह से यहाँ पर खुसरो जी भी कह रहे हैं कि अगर तुमको इतने छोटे सा अर्थ नहीं पता है तो तुम क्या करो, तुम अपना गाँव छोड़ दो। ठीक है, गांव छोड़ के भागने वाला छोड़ दो नहीं, छोड़ दो। ठीक है, तो चलिए, तो इसका अर्थ हो जाएगा आप लोग को दीपक की लौ या दीपक। क्योंकि क्या है, जब दीपक जो होता है जो छोटा होता है, यानी उसकी रोशनी जब दीपक के रूप में जलती है उसकी लौ, तो हमें बड़ी प्यारी लगती है। वही दीपक की लौ क्या होती है, जब बड़ी हो जाती है तो हमें खतरनाक लगती है, हम उससे क्या करते हैं डरते हैं, हमारे वो कोई काम की नहीं रहती। वही जो दीपक की छोटी लौ होती है वो हमें बड़ी प्यारी लगती है, और उससे क्या है हमारे घर में रोशनी छाती। इसीलिए खुशरो जी कहते हैं इतनी छोटा सा अर्थ अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या है गाँव छोड़ो। तो चलिए अगली पहेली है हमारी, फारसी बोली आई ना तुर्की ढूंढी पाई ना, हिंदी बोली आसी आए खुसरो कहे कोई ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहा गया कि फारसी बोली आई ना, ये क्या है, इसमें आपका है अंत अर्थ को धारण किए होते हैं, यानी इसी में क्या है इसका अर्थ छुपा है। फारसी में उसे आईना कहते हैं, तुर्की ढूंढी पाई ना, तुर्की में उसका अर्थ नहीं ढूंढ पाए, हिंदी में उसे आरसी कहते हैं, और खुसरो कहे कोई ने बताया। खुसरो जी कहते हैं कि इतना सीधा सा उत्तर कोई नहीं बता। तो इसका अर्थ आपको समझ आ ही गया होगा कि इसका अर्थ होगा दर्पण। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पौड़ी चलत वो दे बढ़ावे, जल पीवत वो जीव गवावे, है वो प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वो नार। ठीक है, तो इसका अर्थ है पौन चलत वो क्या है दे बढ़ावे, यानी वो ऐसी चीज है जो हवा चलने से, पौन यानी हवा चलने से क्या होती है वो बढ़ती। जल पीवत वो जीव गवावे, जल पीने से यानी जल को जैसे ही वो ग्रहण करती है वो क्या करती है अपना जीव गवा देती है, यानी वो नष्ट हो जाती है वो प्यारी सुंदर नार, वो बहुत प्यारी सुंदर नार यानी स्त्री है, नारी है, नार नहीं पर है वो नार।
नारी नहीं है असलियत में, लेकिन फिर भी वो क्या है, नार है, यानी नारी के रूप में। तो इसका उत्तर होगा आग। क्योंकि आग क्या है, आग हवा पड़ने से क्या है, उसकी लपटें बढ़ती हैं, और जैसे ही उसमें हम लोग पानी डाल देते हैं वो क्या है, बुझ जाती है। और क्या है, वो प्यारी सुंदर नार है, यानी वो दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है, स्त्री के भांति लगती है, वो पूरा धौंस रही है। और वो नार नहीं, फिर भी वो क्या है, नारी के भांति लग रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सावन भादो बहुत चलते हैं, माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहे तू बूझ पहेली मोरी। इसमें क्या है, इसमें देखिए आपका होगा अंतःअर्थ उदाहरण। देखिएगा इसका आंसर आएगा मोरी। मोरी कैसे आएगा, तो सावन भादो में बहुत चलते हैं, यानी सावन और भादो का जो महीना होता है, जैसे अभी चल ही रहा है, उसमें क्या है, वो बहुत चलती है। माघ पूस में थोड़ी, माघ पूस में थोड़ी कम हो जाती है, या ना के भांति रहती है। अमीर खुसरो यूं कहे तू पूज पहेली मोरी। ठीक है, एक तरह से तो वो बोले मेरी पहेली को पूछो, बताओ उसका उत्तर, और एक तरह से बोल रहे हैं तू पूज पहेली मोरी, यानी ये मोरी होगा। मोरी का अर्थ होता है नाली। नाली आप देखेंगे कि सावन भादों में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो क्या है, हर जगह नालियां भर जाती हैं, तो वो बहुत बहती हैं, बढ़ती रहती है। माघ उसमें वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा नाली या मोरी। ठीक है, सॉरी, नाली, ठीक है, या मोरी आप कह सकते हैं। चलिए अब अगला है हमारा, गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम घतो जमी पर लोटा, खुसरो कहे कोई न झूठा, जो ना बुझे अकिल का खोटा। गोल मटोल और छोटा मोटा, दिखने में कैसा है, गोल मटोल सा है, छोटा सा मोटा सा है। हरदम वो तो जमी पर लोटा, हरदम वो क्या है, जमीन पर ही रहता। खुसरो कहे कोई ना, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बूझे अकिल का खोटा। इतने इजी सा जो है पहेली, कोई ना समझे तो वो क्या है, अकिल का खोटा है, यानी उसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोटा। ये भी अंत अर्थ को धारण किए हुए पहेली है, इसी में इसका अर्थ छुपा है। देखिए लोटा, लोटा क्या है, देखने में कैसा लगता है, गोल मटोल सा, छोटा मोटा सा, और हरदम क्या है, वो जमीन पर ही रहता है, लुटियाते रहता है, अगर हम लोग गिरा देंगे तो उठ के फिर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, खुसरो कहे कि इतनी इजी सा कोई नहीं बता पाया, तो वो क्या है, अकील का खोटा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा पहली, एक मंदिर के सहस्त्र दर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच बाके अमृत ताल, बूझ है इसकी बड़ी महान। यानी एक मंदिर के क्या है, सहस्त्र दर, यानी हजारों दर, एक मंदिर है उसके हजारों दरवाजे हैं, दर है। हर दर में तिरिया का घर, हर दर में एक स्त्री का घर है, बीच बीच बाके अमृत ताल, और बीच बीच में इतना अमृत भरा हुआ है उस द्वार के, बूझ है इनकी बड़ी महाल, और वो जो रहती है उसमें उनकी बड़ी महाल है बूझ, यानी बड़ी चालाक है। तो ये क्या होगा, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता कैसे होगा, अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता इसलिए कि एक मंदिर में सहस्त्र, मधुमक्खी के छत्ते में क्या है, बहुत सारे छिद्र होते हैं, हर दर में एक मधुमक्खी यानी तिरिया यानी स्त्री रहती है, बीच बीच वाके अमृत, और हर एक छिद्र में क्या है, पूरा मधु भरा हो रखता है। बूझ है इनकी बड़ी मार, कोई भी अगर फटाक से उनको छूने की कोशिश की, उसके छत्ते को कोई भी टच करने की कोशिश करती है, तो क्या होती है, वो फटाक से निकल के उसको टचने के लिए बाहर आ जाती है। ठीक है, तो चलिए, पानी में निस्दिन रहे जाके हार मास, काम करे तलवार का फिर पानी में बास। इसका अर्थ होगा सूता। ठीक है, अब सूता कैसे होगा, सूता या डोरा कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, जो आपको सही लगे। अब कैसे होगा, कभी आप लोग देखे हैं किसी भी कुम्हार के यहाँ पे उसे घड़े या कोई भी मिट्टी के बर्तन बनाते, तो वो क्या करता है कि वो एक डोरा या सूता को रखता है, इसको क्या करता है, कभी भी मिट्टी के बर्तन को हाथ से नहीं उठा सकता, वो टूट जाती है, उसके लिए हमें एक डोरा या सूता की आवश्यकता होगी। तो वो क्या करता है कि मिट्टी के बर्तन बनाता है, उस सूते से क्या करते हैं, उसे निकालता है, ठीक है, उस बर्तन को फिर उसे पानी में
डाल देता है, यानी पानी में निषेधित है। फिर पानी से उसे जाके हाड़ मास काम करे तलवार का। तलवार का कैसे काम कर रहा है कि वो सारे जो है बर्तन को उसे काट के, यानी जो चक्की होती है उस पर हम लोग ऐसे से घुमा के उसको बर्तन को बनाते हैं, उसके बाद उधर से उसके नीचे से तलवे को उसको काट कर निकालते हैं। तो काम करे वो क्या, तलवार का। फिर पानी के पास फिर उसे क्या करता है, पानी में डाल। ठीक है, चलिए, तो इसका अर्थ होगा सूता या डोरा, आपको बता ही दी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाम मास वाके नहीं एक हाड़ हाड़ में वाके छे, मुही अचंबत आवत है, मुही अचंभो आवत ऐसे वामे जीव बसत है कैसे। चार मास वाके नहीं, यानी उसमें कहीं भी चमड़ा या मांस नहीं दिख रहा। हाड़ हाड़ में बाकी थे, हर एक हड्डी में भी उसके छिद्र नजर आ रहा है। मुही अचंबत आवत ऐसे, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। वामे जीव बसत है कैसे, उसमें जीव कैसे बस रहे हैं, उसमें कोई भी कैसे रह सकता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा पिंजड़ा। पिंजड़ा आप कभी देखे हैं, तो पिंजड़ा में क्या होता है कि चाम मास बाकी नहीं, हाड़ हाड़ में बाकी, एकदम पतली पतली उसकी लड़ियां होती है, और उसमें क्या है, किसी भी पक्षी या तोते को रख दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ कह रहे कृष्ण जी की मुही अचम्मत आवत ऐसे वो हमें जीव बसत है कैसे, उसमें जीव कैसे बस रहा है, लेकिन बस तो रहा ही है। ठीक है, चलिए। एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली पीरे मोती उससे एक न जुड़े। यानी एक थाल क्या है, बड़े मोती से भरा हुआ है, सबके सिर पर औंधा धरा हुआ है, औंधा यानी उल्टा धरा हुआ है। चारों ओर वो थाली तीरे, चारों ओर वो क्या है, थाली घूम रही, मोती उससे एक थाल, फिर भी मोती कैसे नहीं गिर रही है, तो कैसे नहीं गिर रही है, तो चलिए बताते हैं। एक थाल मोती से भरा, यानी थाल आप समझ लीजिए आसमान को, उसमें क्या है, तारे जड़े हुए उन मोतियों के, सबके सिर पर औधा लगा। हम ऐसे देखते तो हमारे ऊपर ही है ना, तो औधा है, उल्टा है, चारों ओर वह थाली गिरा, हम लोग घूम घूम कर देखते हैं उसे। ठीक है, मोती उससे एक ना गए, और तारा कभी गिर सकते हैं क्या, तो नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसमान का तारा। ठीक है, चलिए आखिरी पहेली है हमारी, चलिए देखते हैं। श्याम बरम पीताम्बर कांधे, मुरली धर ना होए, बिन मुरली वो नाद करद है, बिना बूझे कोई। यानी अब यहाँ पर कर रहे कृष्ण जी की श्याम बरन है, यानी श्यामला सा शरीर है, पीताम्बर कांधे, पीताम्बरी काधर, यानी पीताम्बर धारण किए, पीले वस्त्र धारण किए हुए, मुरलीधर ना हुए, उसके पास मुरलीधर नहीं है, वो मुरलीधर कृष्ण की तरह मुरली धारण किए हुए भी नहीं है। बिन मुरली वो नाद कर, यानी बिना मुरली के भी वो नाद कर रहे हैं, यानी शोर मचा रहे हैं। बिरला बूझे कोई, कोई इसे पूछ सकता है वो क्या है, तो वो है मधुमक्खी। मधुमक्खी दिखने में कैसी लगती है, श्याम बरन, पीली कलर की होती है, श्याम बरन होती है, और उसमें पीले रंग की क्या है, रेघारियां रहती। ठीक है, उस वो मुरली धारण नहीं के, फिर भी भन भन करती रहती। ठीक है, इसलिए मधुमक्खी उसे कहा गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग